नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रिंस हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। पार्शियल डेरिवेटिव में अपन आज बात करना चाह रहे हैं कुछ अन्य जो बहुत अच्छे सवाल हैं उनके बारे में जो मैंने अब तक छोड़े हैं। आज ये आपका फर्स्ट पॉइंट जो ए है जिसमें आंशिक अवकलन है वो आपका पूरा हो जाएगा। तो देखिए, आंशिक अवकलन में आज आपका सवाल रहने वाला है u इक्वल्स टू 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर है -1/2। और यहाँ आपको सिद्ध ये करना है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी डेल अपॉन डेल एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन में डेल वाई। यानी पहले x की रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है, उसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इंटू करना है, फिर उसका दोबारा x की रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करना है, इधर डेल यू अपॉन में डेल वाई निकालना है, फिर उसको वाई स्क्वायर से इंटू करना है और फिर उसका y की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहला काम करेंगे अपन इसका डेल यू अपॉन में डेल एक्स निकालेंगे। यहाँ से इसको डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालने के दो तरीके हैं, आप कोई सा भी काम लीजिए दोनों से सही आएगा। या तो आप लोग ले सकते हो या क्या कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए इसका। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो ये आएगा यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको 1 माइनस 2xy और ये हो जाएगा प्लस का आपका वाई स्क्वायर की पावर -1। देखो क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर करोगे इसको 2 से इंटू करते ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो -1 पावर इसकी बचेगी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर मान लो फर्स्ट है। तो अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में करोगे तो आएगा डेल यू अपॉन में कितना डेल x इक्वल्स टू, देखिए ये 2u और आएगा आगे क्योंकि पावर का पहले होगा तो 2u आ जाएगा, u का डेल यू अपॉन में डेल x होगा। फिर माइनस वाली पावर का करोगे -1 आगे आ जाएगा और ये 1 माइनस 2xy प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर और पावर -1 की जगह -2 हो जाएगी। अब वापस आपको इस अंदर वाले का करना है, अंदर वाले का x की रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका 0 जाएगा, इसका माइनस का 2y होगा, ये माइनस का 2y लिख दिया मैंने। इसका y स्क्वायर का 0 होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2y, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 इधर से कैंसिल तो ये आ जाएगा u डेल यू अपॉन में डेल x इक्वल्स टू, देखिए यहाँ आपको मिलेगा y और ये है 1 माइनस 2xy प्लस कितना वाई स्क्वायर और इसकी पावर -2 है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो इस बात को, अगर इसकी पावर -1 है तो इसकी वैल्यू कितनी है u स्क्वायर है। अगर इसकी पावर -2 हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, समझ गए होंगे। तो अगर पावर 4 है तो इसका मतलब u इक्वल्स टू हो गया डेल यू अपॉन में डेल x, इधर आएगा y और ये आएगी u की पावर कितनी 4 आ जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट से लिखा है मैंने। तो आपके पास डेल यू अपॉन में डेल x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y और u की पावर कितना 3। ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई सेकेंड, समझ गए। अब देखो इस डेल यू अपॉन में डेल x को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इंटू करना है तो दोनों तरफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इंटू कर देते हैं। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, डेल यू अपॉन में डेल x हो गया इक्वल्स टू, ये आएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा y और ये u क्यूब। ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ गई थर्ड आ गई। अब यही काम अपने को करना है कि इसी का दोबारा x की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा डेल अपॉन में कितना डेल x और यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन में कितना डेल x। इसका x की रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको मालूम है कि सबसे पहले इन तीनों में से दो चीजों का करना होगा, एक तो इसका करना होगा और एक इस u क्यूब का करना होगा। y कांस्टेंट है, पहले मैं u क्यूब का करता हूं तो मेरे पास आएगा 3u स्क्वायर और y 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डेल u अपॉन में कितना डेल x आएगा, समझ गए होंगे। इसके बाद देखो आपको करना है प्लस का साइन लगाना। अब एक्स स्क्वायर का करोगे माइनस का 2x आएगा, 1 का 0 होगा और ये y आएगा और ये u क्यूब हो जाएगा, एकदम सही है। अब देखिए डेल अपॉन में डेल x और यहाँ आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल u अपॉन में कितना है डेल x है। इसकी वैल्यू देखोगे तो डेल यू अपॉन में डेल x क्या है आपके पास, उसको देखो पहले। डेल यू अपॉन में डेल x की वैल्यू है y u क्यूब, तो उसको यहाँ लिख दीजिए तो ये आ जाएगा 3। जब u क्यूब यहाँ लाओगे तो u की पावर 2 पहले से, तो u की पावर हो जाएगी 5। एक y ये है, एक y यहाँ से आएगा तो y की पावर कितनी हो जाएगी 2। ये होगा 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ, माइनस ये हो गया 2x और y और u की पावर कितना हो गया 3। ये इक्वेशन नंबर आपके पास मान लो 4 हो गई। मैंने ये वैल्यू किसकी निकाल दी है प्यारे बच्चों, डेल अपॉन में डेल x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डेल यू अपॉन में डेल x की वैल्यू निकाल दी। ये वाली वैल्यू आपके पास आएगी। आप चाहो तो यहाँ से एक काम कर सकते हो कि यहाँ से वाई स्क्वायर
ये लिख दिया y, और u की पावर 3 को आप यहां से कॉमन ले सकते हो, दोनों जगह कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां से कॉमन लोगे तो यहां आएगा आपका 3, और u की पावर कितनी, 3 बाहर आ गई तो यहां बचेगा 2, फिर y है तो y 1 बचेगा, 1 बाहर आ गया, ये आएगा 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। इधर देखिए यहाँ आपके पास 2 है तो माइनस का यहाँ लिख दिया मैंने 2, फिर एक y भी कॉमन आ गया और u भी कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया आपका कितना x। इसको लिख दीजिए, ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 मान लो। अब दूसरा काम क्या करना है, डेल u अपॉन में डेल y निकालना है। डेल u अपॉन में डेल y निकालोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, देखो इसका y की रिस्पेक्ट में करते हो तो वही माइनस पावर 1 है वो आगे आएगी, 1 माइनस 2xy और प्लस y स्क्वायर, पावर माइनस 2 हो जाएगा। y की रिस्पेक्ट में करे ये 0 होगा, ये माइनस का 2x बचेगा, माइनस का 2x, और ये क्या होगा प्लस का 2y आएगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2y। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, 2 भी कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास ये वाला तो आएगा 2 और u, फिर आएगा डेल u अपॉन में डेल y। क्यों, क्योंकि u स्क्वायर का करोगे तो 2u डेल u अपॉन में डेल y आएगा। यहां से आपने वहां से माइनस 2 कॉमन लिया तो इधर वाली साइड होगी 1 माइनस 2xy प्लस कितना y स्क्वायर, पावर कितनी माइनस 2, माइनस कॉमन लेते ही प्लस हो गया तो ये x माइनस y बचेगा। इधर से 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया तो u डेल u अपॉन में कितना डेल y बचेगा। अब प्यारे बच्चों पीछे की तरीके से यहाँ भी u की पावर 4 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका u डेल u अपॉन में डेल y बराबर u की पावर कितना 4, ये हो गया x माइनस कितना y, पावर u की एक कैंसिल होगी, डेल u अपॉन में डेल y आएगा बराबर u की पावर 3 आएगा और x माइनस कितना y आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें क्या करना है, u स्क्वायर से इनटू करना है, तो यहाँ से u स्क्वायर का इनटू करोगे तो ये u स्क्वायर इधर लिख दो और ये u स्क्वायर यहाँ लिख दो। अब इसका दोबारा क्या करना है, y की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो डेल अपॉन में डेल y, और यहाँ आएगा y स्क्वायर डेल u अपॉन में कितना डेल y। ठीक है, अब देखिए y यहाँ है, इसमें भी y है, आपको अगर ध्यान हो तो पीछे ये y x और y दोनों का फंक्शन है u, यहाँ भी y है, इसका मतलब तीनों का करना होगा आपको। तो सबसे पहले देखो मैं इसका करता हूँ u क्यूब का, तो ये आएगा 3u स्क्वायर और ये होगा डेल u अपॉन में डेल y, यहाँ बचेगा डॉट आपके पास y स्क्वायर और x माइनस y। फिर मैं करता हूँ इस y स्क्वायर का करूंगा तो प्लस आएगा मेरे पास 2y और u क्यूब का आएगा u क्यूब और x माइनस y का x माइनस y। इस माइनस x माइनस y का करूंगा x का 0 y का -1, तो ये आएगा माइनस और y स्क्वायर और u की पावर कितना 3, ये हो जाएगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, डेल अपॉन में डेल y है, यहाँ y स्क्वायर है, डेल u अपॉन में कितना है डेल y। यहाँ से डेल u अपॉन में डेल y की वैल्यू आपके पास है पहले से, कितनी है यहाँ लिख देता हूं मैं, डेल u अपॉन में डेल y की वैल्यू जो है वो u की पावर 3 और x माइनस y है। ये वाली वैल्यू आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी, इसको इक्वेशन नंबर भी दे सकते हो, जैसे ये 4 दिया है तो इसको आप 5 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ वैल्यू रख दो इसकी, तो ये आएगा 3u। अब देखो u 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो टोटल 5 हो गया। y स्क्वायर है तो y स्क्वायर लिख दीजिए, x माइनस वाई एक यहाँ है, एक x माइनस वाई यहाँ से आ जाएगा, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया प्लस। अब देखो यहाँ इन दोनों में से अगर आपको नजर दौड़ाओगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या है y है, यहाँ भी y है और u क्यूब है। इन दोनों में से आप कॉमन भी ले सकते हो y और u क्यूब को, y और u क्यूब को कॉमन लिया तो आपके पास क्या क्या मिलेगा, यहाँ 2 आएगा, 2 लिख दीजिए, फिर x माइनस वाई आएगा, उसके साथ साथ u क्यूब बाहर आ गया, ये आ गया, तो ये आ गया x माइनस वाई। अब देखो जरा यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा, तो माइनस का क्या लिख दीजिए, y लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। माइनस का 2y है, ये माइनस का 2y है, ये y हो गया माइनस का कितना 3y। अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं अपन आगे, यहाँ और यहाँ में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों में आपके पास u की पावर कितनी कॉमन है, 3 और y कॉमन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 और y की पावर कितना है, सॉरी 3 नहीं है कॉमन, तो y है और u की पावर कितना है 3 है। अब देखो जरा यहाँ 3 शेष बचा, ये 3 लिख दिया, u की पावर और y की पावर कितनी कितनी बचेगी, एक y बचेगा और u की पावर 2 बचेगी। x माइनस वाई के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस आप लिख सकते हो y स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ तक सवाल में।
इस वाले में ये कॉमन आ गया, जो बचा हुआ है उसको इसके साथ लिखोगे तो ये आएगा 2x माइनस कितना 3y आएगा। ये भी ध्यान कर लीजिए कि 2y तो ये रहा, 1y ये हो गया तो माइनस का 3y। ये यहां तक की कहानी कंप्लीट हो गई। अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ y है और u क्यूब है, इसको लिखोगे कैसे वो सुन लीजिए जरा। 3 आपके पास है, y है, u की पावर 2 है। अब अपने पास यहाँ क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इस चीज को आपको लिखना है। आपके पास है 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है। तो इसको मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूं 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मैंने क्या किया है, यहाँ एक को मेरी मर्जी से जोड़ दिया। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना है तो इसको घटाना भी पड़ेगा। तो आपको यहाँ क्या लिख देना है, प्लस का एक्स स्क्वायर आपका था ही, माइनस का एक और कर दो, बस आपकी कहानी यहाँ खत्म हो गई इसकी। ये 3y आ गया, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग कि ये जो लिखा हुआ है ना मैंने, ये वाला, ये किसका मान है आपको अच्छे ढंग से नजर आ जाएगा। ऊपर मैंने लिख रखा है इतना इतना किसका मान है। अगर ये बात समझ में आ गई तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा, नहीं समझ में आई तो दिक्कत हो जाएगी, सवाल को हल करना बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। अब मैं थोड़ी सी बात यहाँ से मिटो देता हूँ क्योंकि यहाँ ज्यादा काम की बात है नहीं, आपको पहले मैं बता चुका हूँ। अपने काम की 2 इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है जिसको अपने को बचा कर रखना है, अभी ये काम आने वाली है अपने, और एक जहां से अपन लास्ट में चल रहे हैं वो काम आने वाली है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं। अब देखिए इस वाले सवाल में आपको क्या क्या करना है, यहां लिख दे रहा हूं डेल अपॉन में डेल वाई, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर, डेल यू अपॉन में डेल वाई। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है वो देखो, ये आ रही है वाई और यू क्यूब है, इसके साथ में 3y और यू स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखो, 3y और यू स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया। फिर देखो ये जो लिख रखा है ये वाला मान किसका है, यहां देख लो सब समझ में आ जाएगा। अगर इसको मैं इधर लिखता हूं, इसको इधर लिखता हूं तो 1 अपॉन यू स्क्वायर की वैल्यू है ये। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 1 अपॉन यू स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन में यू स्क्वायर, और माइनस क्या है, माइनस आपके पास यहाँ आगे प्लस में है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बात समझ में आ जाएगी शायद सबको। इसके बाद देखो अपने पास यहाँ तक की बात कंप्लीट हो चुकी है, पूरी मैंने लिख दी है। इसके बाद है प्लस का 2x प्लस 3y, प्लस का यहाँ आ गया आपके पास 2x माइनस कितना 3y, ये लिख दो। अब देखो इसकी जगह यू स्क्वायर लिखकर अब इसका अंदर इनटू करोगे तो यहाँ आएगा y और u क्यूब, ये हो गया 3 यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल होते 3y यहाँ आ गया, प्लस आपके पास क्या आ गया, इसका इनटू आपको इसके साथ करना है तो 3y यू स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस आपके पास 3 आ गया और फिर y आ गया, फिर यू स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। इसके बाद ये प्लस का 2x है, 2x लिख दीजिए, माइनस का 3y है, 3y लिख दीजिए। ये वाला 3y और ये वाला 3y दोनों क्या हो गए आपके, कैंसिल हो गए। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये है आपके पास 3y यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3y यू स्क्वायर प्लस कितना 2x है। ये इक्वेशन नंबर में नाम दे देता हूं, 4 5 दे दिया तो इसको 6 नंबर नाम दे दो। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर आपको 4 और 6 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये आएगा डेल अपॉन में डेल x और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन में कितना डेल x प्लस यहाँ आएगा डेल अपॉन में कितना डेल y। इसके बाद यहाँ आएगा y स्क्वायर डेल यू अपॉन में कितना डेल y। अब प्यारे बच्चों आपको ये सारी कहानी मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगी। ये वाला दोनों में कॉमन है, देख लो चाहे। उसके बाद अंदर जितने भी मान लिख रखे हैं इनको इनसे कंपैरिजन करके देखिए, दोनों को ऐड करना है। सारी चीजें एक दूसरे से आपस में कैंसिल हो रही है। अगर यहाँ ये माइनस का है तो यहाँ ये प्लस का है, यहाँ ये प्लस का है तो यहाँ ये माइनस का है, यहाँ ये प्लस का है तो यहाँ ये माइनस का, यानी सारी चीजें अंदर वाली क्या हो रही है, कैंसिल। कॉमन आ रहा है दोनों में y और कितना u क्यूब। अब अंदर क्या क्या है वो कहानी सुन लीजिए, इधर वाली बात मिटो दो, आपके कोई काम की नहीं है। यहां से देखिए ये वाला प्लस का है तो इसको प्लस लिख दीजिए, 3y यू स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया। यहां देखिए इसको जब आप इससे इनटू करोगे तो आएगा माइनस का 3y यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ क्या है, ये माइनस का है 3y और यू स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस का है 3y और यू स्क्वायर, ये यहाँ प्लस का है देखो, फिर यहाँ प्लस का 2x है तो ये 2x और यहाँ माइनस का 2x है तो ये देख लो।
अब ये सारी चीजें आपस में क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। देखो इसकी वैल्यू 0 है तो y और u क्यूब को आप 0 से इंटू करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसका मतलब फाइनली अपन एक बात कह सकते हैं कि यहाँ अपने को डेल अपॉन में डेल x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेल u अपॉन में डेल x प्लस डेल अपॉन में डेल y और y स्क्वायर डेल u अपॉन में डेल y की वैल्यू 0 बतानी थी, जो कि अपन ने बता दी। और इस तरीके से इस सवाल को क्या करना, आपको कंप्लीट करना। ऐसा ही एक सवाल अपने पास और है, वो सवाल देखिए क्या है, बहुत आसान है और ठीक ऐसा का ऐसा हल करना है उसी सवाल को भी। उस सवाल में आपके पास लिखा हुआ है u इक्वल्स टू दे रखा है आपको x स्क्वायर प्लस दे रखा आपको y स्क्वायर प्लस दे रखा आपको z स्क्वायर। इसको जब हल करोगे तो पावर 1/2 लिख रखी है और आपको ये लाना है कि u है और डेल टू u अपॉन में कितना, डेल x2 प्लस क्या है, डेल टू u अपॉन में डेल y2 प्लस डेल टू u अपॉन में कितना, डेल z2। और आपको बराबर में लाना कितना है, 2 लाना है। तो अपन ऐसे देखेंगे कि 2 वैल्यू जो है वो लाकर आपको प्रूव करना है। तो इस सवाल को भी ठीक उसी तरीके से हल करेंगे जिस तरीके से आपने पिछला सवाल हल किया है और बहुत आसानी से आपका आंसर इस सवाल का भी आ जाएगा। कैसे हल करिएगा वो देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा पहले, उसके बाद आसानी से इस सवाल को हल कर देना है आपको। सबसे पहले x की रिस्पेक्ट में, y की रिस्पेक्ट में और z की रिस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डेरिवेटिव करना है, लेकिन पहले होल स्क्वायर कर लीजिए। होल स्क्वायर बराबर होगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका z स्क्वायर, लिख दोगे। अब पहली बार जब करोगे तो ये आएगा 2u और डेल u अपॉन में कितना है, डेल x है, बराबर देखो ये होगा आपका 2x, बस 2 से 2 कैंसिल हो गया, डेल u अपॉन में डेल x की जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी x अपॉन में कितना, u। अब इसका दोबारा करोगे ना तो आप लोगों को क्या करना है, डेल टू u अपॉन में डेल x2 ही तो निकालना है। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर कर दीजिए, u स्क्वायर, u का u आ जाएगा, डॉट x का 1 माइनस x का x आ जाएगा, डेल u अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल x। डेल u अपॉन में डेल x की वैल्यू x अपॉन u है तो ये हो गया डेल टू u अपॉन में कितना, डेल x2 बराबर देखो यहां आ जाएगा u माइनस x डॉट डेल u अपॉन में डेल x की वैल्यू है x अपॉन u, तो यहां x अपॉन u रख दीजिए, ये u स्क्वायर आ गया। डेल टू u अपॉन में कितना है, डेल x2 बराबर देखो इसमें x स्क्वायर हो गया, ये u हो गया, तो यहां आ जाएगा आपका u का स्क्वायर कर दीजिए माइनस x का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन में u की पावर कितनी आएगी, 3। शायद ये बात समझ में आ गई हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपकी। सिमिलरली आपको इसी प्रकार लिखना है, इसी प्रकार, बाकी हल करने की जरूरत नहीं है। डेल टू u अपॉन में डेल y2 की वैल्यू भी ऐसे ही आएगी, u स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे क्या आएगा, u की पावर 3। ये इक्वेशन सेकंड आएगी। ठीक इसी प्रकार आपको डेल टू u अपॉन में डेल z2 ज्ञात करना है, वो भी आएगा u स्क्वायर माइनस कितना, z स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, u की पावर 3। ये इक्वेशन थर्ड आएगी। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन थर्ड को क्या कर देना है, जोड़ देना। जब आप इन सभी इक्वेशंस को जोड़ोगे तो आपको मिलेगी वैल्यू कितनी, देखो ये साइड तो आएगी डेल टू u अपॉन में डेल x2 प्लस डेल टू u अपॉन में डेल y2 प्लस डेल टू u अपॉन में डेल z2 बराबर देखिएगा तीनों में क्या है, 1 अपॉन में u क्यूब सब में कॉमन है, तो 1 अपॉन में u क्यूब तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो एक u स्क्वायर ये, एक ये, तो 3 आपके पास क्या हो गए, u स्क्वायर हो गए, माइनस एक में x स्क्वायर है, एक में y स्क्वायर है और एक में क्या है, z स्क्वायर है। इनको ऐसे जोड़ना आप लोगों को। ये वाली वैल्यू किसकी है आपको अगर नजर आ रहा है तो आप ये वाली जो वैल्यू है यहाँ इक्वेशन ए लिख देता हूं, इसको देखिए, ये वैल्यू है u स्क्वायर की। u स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 3u स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, u स्क्वायर और अपॉन में u क्यूब आ जाएगा। 3 में से एक घटाओगे 2u क्यूब बचेगा, 2u स्क्वायर बचेगा और अपॉन में क्या है, u क्यूब है। u स्क्वायर से u कैंसिल होगा, जो u बचा है वो इधर ले आइए, तो u इक्वल्स टू आपका आएगा डेल u अपॉन में कितना, डेल x2 प्लस डेल टू u अपॉन में डेल y2 प्लस क्या आएगा, डेल टू u अपॉन में कितना, डेल z2 बराबर क्या आ रहा है आपका 2 आ जाएगा। और यही अपने को इस सवाल में क्या करना है, सिद्ध करना। शायद आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। ये भी ठीक पिछले वाले के जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ी आसानी ये है कि सिमिलरिटी का रूल इसमें लग रहा है, बस शायद समझ में आ गया होगा। मिटो दूं इसको,
अगला सवाल देखिए क्या है आपका। अगला सवाल भी ठीक इसी तरीके से करना है आपको, और वो भी आसान सवाल है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो सवाल आपको आसानी से आ जाएगा अगला भी। और वो कैसे करना है देख लीजिए। अपना नेक्स्ट जो सवाल है वो है u इक्वल्स टू log, और इसकी पावर है रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस क्या है जेड स्क्वेयर है। आपको सवाल में ये लाकर दिखाना है, सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर है। और इसके साथ साथ क्या आएगा यहाँ, डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन में डेल वाई टू प्लस यहां लाना है आप लोगों को डेल टू यू अपॉन में कितना डेल जेड टू, और बराबर आपकी वैल्यू आनी चाहिए 1। ये आपको इस सवाल में प्रूव करना है। कितनी आसानी से इस सवाल को आप कर सकते हो देखो। सबसे पहले x की रिस्पेक्ट में 2 बार, y की रिस्पेक्ट में 2 बार और z की रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, सबको ऐड कर दो। मैं यहाँ एक काम करता हूं, मुझे पता है ये पावर 1/2 है, तो u इक्वल्स टू मैं लिखूंगा log, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, पावर 1/2 आ गई। ये पावर 1/2 में आगे ले आता हूं, यहाँ आएगा u इक्वल्स टू 1/2 log, और यहाँ लिख दिया मैंने एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस कितना है जेड स्क्वेयर। शायद सबको समझ में आ गया होगा ये। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो, बहुत आसान है। सबसे पहले निकालोगे डेल यू अपॉन में कितना डेल एक्स बराबर देखो, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे तो 1/2 तो आपके पास है ही, ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस कितना हो गया जेड स्क्वेयर। इसका फिर दोबारा करोगे तो इन दोनों का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर का कितना होगा 2x होगा। इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल, यानी आपके पास डेल यू अपॉन में डेल एक्स की जो वैल्यू आई है वो आ गई x बटे कितना एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस कितना जेड स्क्वेयर, ये लिख दीजिए। अब इसी का आपको दोबारा पार्शियली डेरिवेटिव करना है x की रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा देखो, डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स टू बराबर देखो, यहाँ नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी आएगी 2 आए। यहाँ लिखोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर, एक्स का करोगे 1 आएगा माइनस एक्स का करोगे x आएगा, x का नहीं करना तो x लिख दिया। अब नीचे वाले का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का करना है, तो एक्स स्क्वायर का होगा सिर्फ, बाकी दोनों का 0 होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2x। यहाँ देखिए अब डेल टू यू अपॉन में कितना है डेल एक्स टू बराबर, यहाँ आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर, ये लिख दिया। ऊपर वाले में क्या है, ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर इसका मतलब 1x स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा, तो बचेगा आपका वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस कितना है एक्स स्क्वायर है। ये इक्वेशन नंबर आपके पास सेकंड आ गई है। यहाँ इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर लगाना है। सिमिलरिटी से अब आपको सभी रिजल्ट लिख देने हैं, तो यहाँ लिखोगे इसी प्रकार क्या होगा, डेल टू यू अपॉन में डेल वाई टू आएगा। डेल वाई टू की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ जब नीचे x था तो माइनस में एक्स स्क्वायर आ रहा है, जब यहाँ y है तो माइनस का वाई स्क्वायर आएगा, और बचे हुए दोनों का ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा जेड स्क्वायर, तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई, कौन सी थर्ड। अब आपको निकालना है डेल टू यू अपॉन में कितना डेल जेड टू बराबर, यहाँ लिखोगे तो नीचे सेम लिखना है, एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है जेड स्क्वायर, और इसका क्या लिखना है आपको होल स्क्वायर लिख दो। यहाँ नीचे z है तो माइनस में क्या करना आपको जेड स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी 4। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन थर्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है आपको। तो इक्वेशन यहाँ आ जाएगी आपकी सेकंड, ये थर्ड और ये होगी आपकी फोर्थ, सबको ऐड करोगे तो आएगा डेल टू यू अपॉन में कितना डेल एक्स टू प्लस आएगा डेल टू यू अपॉन में डेल वाई टू प्लस आएगा आपके पास डेल टू यू अपॉन में कितना डेल जेड टू बराबर, नीचे तो सब में कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। अब देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर कितनी जगह, 2 जगह, एक ये और एक पीछे आ गया, तो 2 तो हो गए आपके पास वाई स्क्वायर। एक्स देखो एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 जगह क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर लिख दिया।
दो जगह क्या आ गया, एक z यहाँ है और एक z यहाँ है, दो जगह z आ गया, तो ये हो गया आपका z स्क्वायर। और एक एक सब जगह है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये तीनों में माइनस हो रहे हैं। अब मैंने इन तीनों को जोड़ दिया है, समझ गए मेरी बात आप लोग। तो यहाँ क्या आएगा वो देखो, दो में से एक ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर घटाओगे तो आपके पास एक बचेगा, और एक बचेगा वो नीचे वाले से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। यहाँ पावर आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक बचेगा, नीचे क्या आ रहा है, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये वाली पावर इससे कैंसिल हो गई तो एक ही पावर बचेगी शायद यहाँ, ठीक है, एक पावर बचेगी तो अपने को क्या कर देना है, यहाँ पावर को इधर इंटू कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर, यहाँ आएगा आपका डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन में डेल वाई टू प्लस डेल टू यू अपॉन में कितना डेल जेड टू बराबर क्या होगा आपके पास 1 आएगा। यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है, और यही इस सवाल में आपसे पूछा गया है। तो आपको आसान सा काम करना था, x की रिस्पेक्ट में 2 बार, y की रिस्पेक्ट में 2 बार और z की रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव करना था और सबको ऐड करना था। शायद ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आपका फर्स्ट पॉइंट ए जो है वहां तक मैंने आपको सारे सवाल और सारे एग्जाम्पल वीडियो के माध्यम से करवा दिए हैं। फिर भी किसी सवाल में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए, आपको दोबारा बता दिए जाएंगे। तब तक आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।